मैं डॉक्टर राकेश पाठक से शुरू करती हूँ कि पाठक जी, आपने भी जब इस स्टोरी को पढ़ा, आपको क्या लगा कि ये स्टोरी प्लान कराई गई है या वाकई में आपको लग रहा है कि अब मोदी जी की विदाई का समय तय है? क्योंकि कल अब हमने देखा इतना बड़ा एक्सपोजे राहुल गांधी ने भी कर दिया, तो अब क्या लगता है दबाव बढ़ने वाला है उन पर रिजाइन करने के लिए? नीलू जी, पहले तो एक जानकारी इसमें बढ़ा लेते हैं। ये भड़ास पर जो खबर छपी है वो वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल की एक पोस्ट के हवाले से छपी। शंभुनाथ जी ने उसमें ये भी दावा किया है कि उन्होंने 2017 में एक दिन सपना देखा था कि बीजेपी को यूपी में इतनी सीटें मिलेंगी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका सपना अगले दिन पूरा हो गया, ऐसा उन्होंने दावा किया है। नंबर 2, हम लोग जानते हैं, हम लोग अखबारी दुनिया के जीव हैं कि खबरें प्लांट भी की जाती हैं, कभी किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, कभी किसी का रास्ता रोकने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की चर्चा समय से पहले शुरू हो जाए, अंततः वो बन नहीं पाता जिस पद के लिए उसका नाम चर्चा में आता है। आप केंद्रीय मंत्रियों से लेकर विधानसभा लोकसभा चुनाव के टिकट तक की खबरें देख लीजिए, जिसका नाम ज्यादा चलने लगे, कई बार ऐसा होता है कि वो अंत में वंचित रह जाता है। अब जहां तक सवाल अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने का है, उनका रास्ता इतना आसान नहीं है और उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार में मोदी और मोहन भागवत के रिश्ते, संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते कैसे रहे, अब ये किसी से छुपा नहीं। बहुत संक्षेप में दोहरा देते हैं, मैं कई बार अलग से भी लिख चुका हूं और बोल चुका हूं, सब लोग जानते हैं। आप लोग, नरेंद्र मोदी 10 साल संघ मुख्यालय नहीं गए। नरेंद्र मोदी हेडगेवार मंदिर पर मत्था टेकने नहीं गए। सितंबर 2015 में एक बार सिर्फ एनडीए की सरकार बनने के बाद दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में एक सत्ता और संगठन संघ की समन्वय की एक बैठक हुई थी, जिसमें उस वक्त के सारे मंत्री, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, भैया जी जोशी, सब लोग शामिल थे। वो दिन है और आज का दिन है। नरेंद्र मोदी संघ की तरफ मुंह करके भी खड़े नहीं हुए। वे कब गए? जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, तब नागपुर गए। तो नरेंद्र मोदी की मर्जी से उनका उत्तराधिकारी बने, ये तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए तय नहीं हो पा रहा। वे अपनी मर्जी से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुनवा पा रहे। ऐतिहासिक है कि इतने महीनों हो गए बीजेपी तदर्थ अध्यक्ष के भरोसे चल रही। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी चाहें कि अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएं, तो अकेले उनके चाहने से काम नहीं चलेगा। इसमें एक चीज और है, एक कौन और हमें समझना पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भावी जीवन के लिए, वे अनंत काल तक जिए, हमारी शुभकामनाएं, उनके पास वैसे भी 1000 साल का प्लान है। वे अजर अमर हैं, लिविंग गॉड हैं, भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। लेकिन इतने लंबे जीवन के लिए, 1000 साल या 5000 साल वे जिएंगे, उसके लिए उन्हें एक सेफ पैसेज भी चाहिए। वो हो सकता है भारत के राष्ट्रपति का पद। कौन प्रधानमंत्री बने, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी भविष्य में क्या बनकर भारत के कानून के शिकंजे में आने से बच सकते हैं। उनके लिए बहुत सारी फाइलें तैयार हैं और जैसा कि राहुल गांधी ने आज भी अपने वीडियो को जारी करते हुए कहा है, 8 मिनट के नए वीडियो में, कि वक्त बदलेगा तो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वे भले चुनाव आयोग की तरफ इंगित कर रहे हों, लेकिन नरेंद्र मोदी भी अपने जीवन काल में ऐसा बहुत कुछ कर चुके हैं कि अगर वे पद पर नहीं रहे तो कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। तो मेरी दृष्टि में पहली प्राथमिकता प्रधानमंत्री बनाना नहीं XYZ को। पहली प्राथमिकता यह है कि नरेंद्र मोदी जी अगर इस्तीफा देते हैं सितंबर महीने में अपने जन्मदिन पर, यद्यपि वो भी बहुत आसान नहीं, वो भी देवा स्वप्न है कि नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से ऐसे इस्तीफा दे दें। अगर त्यागपत्र देते हैं तो भविष्य में वे सुरक्षित रहें, उनका निवास स्थान वो न हो जो लगातार बताया जा रहा है। अभी भी शायद संजय राउत ने, किसी ने कोई नया पता ठिकाना बताया, दिल्ली में कोई बड़ी सी इमारत है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वहां जाकर उन्हें न रहना पड़े, इसके लिए उनका राष्ट्रपति बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को फिलहाल बहुत बल नहीं देना चाहता। ये बहुत शुरुआती अटकलें हैं।
और मैं फिर दोहराता हूं, उनका प्रधानमंत्री बनना बहुत आसान नहीं, न केवल पार्टी के भीतर, बल्कि उनका जो गठबंधन है एनडीए, उसमें भी बहुत सारे लोग शायद उनके नाम पर बिल्कुल। राय न दें अपनी। और अंतिम बात, ये भी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री है वो आज तक अपनी पार्टी के संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज तक नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं चुना गया। वे उस दिन भी चुनाव परिणाम निकलने के बाद एनडीए के गठबंधन के सांसदों की बैठक में नेता चुने गए और प्रधानमंत्री बन गए। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जी दीदी। मैं राकेश जी आपके पास आती हूँ कि अब जो लार्जर इंडिकेशन है स्टोरी का वो यही है, अभी तो कोई श्योरिटी नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री अमित शाह ही बनेंगे, लेकिन जो बीजेपी के अंदर के हालात हैं वो क्या बहुत डरावनी स्थिति में है, क्योंकि जब वोल्केनो होता है, वोल्केनो उबलता रहता है और बिल्कुल जब एक स्थिति आती है जब वो फटकर उसका पूरा मैग्मा बाहर आ जाता है, क्या वो एक ऐसी वोल्केनो वाली स्थिति में बीजेपी अंदर से आपको लगती है? देखिए, अभी तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वैसी स्थितियां बन रही हैं। ज्वालामुखी की तरह भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लावा खद बदा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत विफलताओं का खामियाजा पार्टी और सरकार दोनों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी के सारे नेता, सारे सांसद, मंत्री, विधायक ये बिल्कुल ही जड़ बुद्धि हो। थोड़े बहुत तो लोग ऐसे होंगे जिनके पास जमीर होगा, अपना स्वाभिमान होगा। नितिन गडकरी जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त वे खुलकर बोल नहीं पा रहे कि नरेंद्र मोदी की अब अति हो चुकी है। उनकी कथनी करनी से लगातार समाज में वे भी सवालों के घेरे में आते हैं। आखिर जब नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर आरोप लगते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। बीजेपी के सांसद और मंत्री सबको असुविधा होती होगी। तो मैं अभी ये मानता हूं कि शुरुआत है, थोड़ी थोड़ी चिंगारी अंदर कहीं ना कहीं भड़क रही होगी। समय लगेगा, किसी एक और बड़े कमजोर मौके की तलाश में पार्टी के भीतर ही बहुत सारे लोग बैठे हो। मैं अभी शशि सर ने भी जिक्र किया और अनिल जी ने भी जिक्र किया था सरदार पटेल का। देखिए कैसा दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल साहब जिस पार्टी के नेता थे, उस पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय सचिव रहे, कई राज्यों के प्रभारी, भूतपूर्व पत्रकार, एक चैनल के मालिक, राजीव शुक्ला नहीं जानते कि सरदार पटेल बैरिस्टर थे। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया था। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी थी, उसमें लिखा था शायद बैरिस्टर थे। 1913 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कैम्ब्रिज गए थे और वहां से इनर टेम्पल से बैरिस्टरी पास करके आए। बाकायदा वकील थे, खेड़ा की अदालत में वे काम करते थे। उनकी तस्वीरें उस वक्त की पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में उनकी फोटो के नीचे लिखा हुआ है। बड़े बड़े मुकदमे लड़ा करते थे। जिस कांग्रेस पार्टी के एक सांसद को ये न मालूम हो कि उनकी पार्टी का इतना बड़ा नेता जिसको लेकर बीजेपी ये कुप्रचार करती है कि गांधी जी ने उसे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो बैरिस्टर था, ये बात न जाने कांग्रेस, तो सोच लीजिए कांग्रेस का कौन भला कर सकता है। लेकिन फिलहाल विषय हमारा अमित शाह है। मैं यहां पर अपनी बात को विराम दूंगा कि नरेंद्र मोदी के सामने जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आई, सचमुच में वे इस परिस्थिति में हुए, इस हैसियत में रहे कि उनकी मर्जी से कोई और प्रधानमंत्री बने, उनकी बैटन किसी और के हाथ में जाए, सेंगोल वे किसी और को राजाधिराज बनकर अपने किसी उत्तराधिकारी को सौंपे, तो वे निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो सेंगोल अमित शाह के हाथों में जाए। इसके अलावा वे किसी और दूसरे नाम पर भरोसा नहीं कर सकते। और यहीं पर तकरार फिर शुरू होगी संघ और नरेंद्र मोदी की, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की। दोनों के सामने 75 साल होने की चुनौती अभी अगले महीने है। लेकिन जैसा कि हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, सुनीता जी ने भी कहा, ये कोई लिखित प्रावधान नहीं है। खुद अमित शाह कह चुके हैं कि पार्टी के विधान में थोड़ी लिखा है 75 साल में सेवानिवृत्त होना है। वो तो उस वक्त जरूरत थी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन, इन सब लोगों को हाशिए पर भेजना था, इसलिए फॉर्मूला लागू कर दिया गया। पार्टी में तो बहुत सारे ऐसे विधान हैं, एक व्यक्ति एक पद वाला,
जगत प्रकाश नड्डा तो दो दो पदों पर बने हुए 1.5 साल से, केंद्र में मंत्री भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो इस पार्टी में कोई विधान नहीं चलता। मोदी शाह एसोसिएट नाम की एक कंपनी है जिसमें दो लोग तय कर लेते हैं उन्हें क्या करना है, पर्ची से मुख्यमंत्री बना देते हैं, पर्ची से मुख्यमंत्री हटा देते हैं। तो कल अगर प्रधानमंत्री बनना होगा तब भी ये दोनों बैठकर तय करना चाहेंगे, लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे? क्या वे सचमुच अपनी मंशा से अमित शाह को प्रधानमंत्री बना पाएंगे, अमित शाह बन पाएंगे? ये सवाल अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत आसान नहीं है।